और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि दुमका से आ रही है। दुमका के गोड्डा के सुंदर पहाड़ी जंगल से झुंड से बिछड़ा एक हाथी दुमका के रामगढ़ एरिया पहुंचा है। हाथी को देख ग्रामीणों में डर का साफ तरीके से माहौल देखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हाथी को भगाने में लोग जुटे हुए हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दे दी है। वन विभाग के अनुसार झुंड से बिछड़ा हाथी काफी खतरनाक होता है, उसे टस्सर हाथी कहा जाता है। वन विभाग ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि हाथी को ड्राइव टीम की मदद से सुंदर पहाड़ी के रास्ते दुमका के जंगल की ओर से खदेड़ दिया जाएगा। और धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। अपराधियों ने सरेआम डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला की हत्या तक कर दी, जिससे वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अपराधियों ने पुलिस को दी चुनौती, लूट की वारदात को दिया अंजाम, बुजुर्ग महिला को उतारा मौत के घाट। धनबाद में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ती आपराधिक वारदातों से आम से लेकर खास सभी परेशान हैं। खासकर एक के बाद एक हो रही घटनाओं से जिले के लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला धनबाद के सराय ढीला थाना के कुसुम विहार की है, जहां एक बुजुर्ग महिला के घर में लूटपाट के बाद अपराधियों ने महिला की हत्या कर दी, जिसकी शिनाख्त शीला सिन्हा के रूप में की गई है। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन घर में बिखरे सामान से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि घर में लूटपाट की गई है और संभवतः विरोध जताने के कारण उसकी हत्या कर दी गई होगी। मृत महिला के हाथ बंधे थे, गले पर चाकू के निशान थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि शीला सिन्हा घटना के वक्त घर में अकेली थी। ये हमको, मैं सो गया था, हमको तो उसी ने फोन किया कि 10 बजे रात में यहाँ एक ऐसी वारदात हो गई है, घर का ताला बंद है बाहर से और भीतर लाश पड़ी हुई है। तो किराएदार लोगों ने तोड़ के और उसको भीतर उसके बेटे को खबर किया कि आपकी माँ की हत्या हो गई है। बच्चा लोग बाहर अकेले रहते थे, एक बेटा एक बेटी ऊपर एंटर रहता है। कितने बजे रात में ये घटना घटी? 10 बजे। 10 बजे। कोई हल्ला आवाज कुछ ना, कुछ नहीं। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी धनबाद असीम विक्रांत मेंज पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी लेने में जुट गए हैं। चेक करने पर पता चला कि गेट वगैरह बंद है। अभी बाद में जब पुलिस आई है तो देखने में पता चलता है कि अंदर में कुछ लोग जरूर एंटर किए हैं और कुछ लूट मार का प्रयास किया गया है, स्ट्रैंगुलेशन है, उनको हाथ बांधा गया है और उनके साथ बलपूर्वक हाथ पर बांधने के बाद कुछ पैसे छीनने और निकालने का प्रयास किया गया है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इनके पास अमाउंट था नहीं, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में ये घटना डकैती की थी या नहीं थी। अन्य पहलुओं पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, अगर किसी तरह की कोई एनिमिटी है या फिर अगर जिन लोगों का यहाँ पर आना जाना था वैसे लोगों के बारे में छानबीन कर रहे हैं। और अन्य जो दूसरे पहलू हैं सभी बिंदुओं पर छानबीन के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या मैटर है। बहरहाल लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। वहीं लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में पुलिस के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस जल्द से जल्द गुनाहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेजे, ताकि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ कायम हो और आम जनता चैन की नींद सो सके। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।
वहीं रांची के डोरंदा थाना क्षेत्र स्थित कपड़े के एक गोदाम में भीषण अगलगी की घटना सामने आई। इस अगलगी में गोदाम में रखे गद्दे और पर्दे पूरी तरह जलकर राख हो गए। अनुमान जताया जा रहा है कि करीब 60 से 70 लाख की संपत्ति खाक हुई है। इस भीषण आग पर फायर ब्रिगेड की 7 से 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। अगलगी के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। जायजा लिया रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। डोरंडा थाना क्षेत्र में एक अगलगी की घटना हुई जिसमें एक दुकान का पूरा गोदाम जो है वो जलकर राख हो गया। इसमें आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अभी भी जो आग की लपटें हैं उस पर भले काबू पा लिया गया हो, लेकिन इन तस्वीरों को देख आसानी से समझा जा सकता है कि काफ़ी भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। जिस तरह से आग लगी उसे शॉर्ट सर्किट की घटना बताया जा रहा है कि आशंका व्यक्त की जा रही है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। आपको ये भी बताना चाहेंगे ये पूरा गोदाम था और इसमें पूरी तरह से जो कपड़े थे वो भरे हुए थे। खासकर यहाँ पर पर्दे और जो गद्दे का आइटम है वो रखा जाता था और पूरी तरह से अगलगी की घटना जिस तरह से हुई आसपास के इलाके में पूरी अफरा तफरी मच गई थी। हमारे साथ दुकान के जो संचालक हैं वो भी हैं। 5 बजे हमारे पास यहाँ पे हमारे कुछ स्टाफ भी रहते हैं। उनका सुबह 4:45 बजे फ़ोन आया था कि दुकान से काफ़ी धुआं, काफ़ी आग निकल रहा है। तो फिर उसके बाद तुरंत हमने यहाँ से फायर ब्रिगेड का तुरंत स्टेशन गए। 5 बजे पहुँचे। तुरंत वहाँ पे ऑलरेडी कोई एक जन पहले पहुँच चुके थे तो वो लोग अलर्ट हो गए थे और विदिन 5 मिनट्स फायर ब्रिगेड वाले पहुँच चुके थे यहाँ पे। 5, सवा 5 बजे तक वो लोग आ गए थे यहाँ पे, लेकिन उस समय तक आग काफ़ी फैल चुका था और एक साइड का तो पूरा पूरा जल चुका है। मैट्रेस, कर्लॉन का मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा वगैरह काफ़ी सब स्टॉक का यहाँ पे था। देख सकते हैं कि आग की भयावहता कितनी भयंकर थी, जिस वजह से 7-8 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। जो दुकान की तस्वीरें हैं, जो बाहर के अब जो बच चुके हैं सामान, उनकी स्थिति देखकर ये आकलन लगाया जा रहा है कि आग की भयावहता काफ़ी भयंकर थी। वहीं दूर दूर से आग की लपटें जो हैं वो दिखाई दे रही थी, उसके धुएं भी दिखाई दे रहे थे और पूरी तरह से ये दुकान जलकर राख हो गई। फिलहाल जो आग पर तो काबू पा लिया गया है और तत्परता की ही बात कहें कि जिस वजह से आसपास के लोगों में किसी तरह की नुकसान नहीं हुई है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में अब पुलिस के अधिकारी भी फंसते नजर आ रहे हैं। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी में लिप्त राजीव कुमार से संपर्क स्थापित कर 20,000 में रेमडेसिविर का इंजेक्शन लिया था। ये बयान राजीव ने सीआईडी को रिमांड में लिए जाने के बाद दिया, जिसके बाद सीआईडी ने ग्रामीण एसपी के अंगरक्षक और चालक से पूछताछ की, जिसमें उनका बयान भी दर्ज किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। कोरोना काल में दवाइयों की कालाबाजारी धड़ल्ले से की जा रही है। ताजा मामला राजीव कुमार से जुड़ा हुआ है, जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया था। मामले में पूरी जांच जो है वो सीआईडी को मिली है और सीआईडी मामले की तफ्तीश कर रही है। इसी कड़ी में पूरी जांच जो है वो रांची के ग्रामीण एसपी तक पहुंच चुकी है, जहां पर पूछताछ की गई और पूरा मामला जो राजीव कुमार के रिमांड पर लेने के बाद सामने आया है कि उसमें ग्रामीण एसपी नौशाद आलम के द्वारा भी एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो ब्लैक में लिया गया था, जिसकी कीमत 20,000 रुपये अदा की गई थी। मामले की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ग्रामीण एसपी के अंगरक्षकों का बयान भी जो है वो दर्ज किया गया है सीआईडी में और पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। फिलहाल पुलिस और सीआईडी जो है वो इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसमें और किन नामों का खुलासा हो पाता है, क्योंकि सीआईडी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
धनबाद में निरसा थाना क्षेत्र के झिलिकटांड गांव के पास ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा पिकअप वैन हादसे का शिकार हो गया। डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी पर लदे ऑक्सीजन सिलेंडर सड़क पर बिखर गए। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने सिलेंडर को अपने कब्जे में ले लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पिकअप वैन धनबाद जोड़ा फाटक से ऑक्सीजन का भरा सिलेंडर लेकर चिरकुंडा जा रही थी। इसी दौरान पिकअप वैन डिवाइडर से जा टकराई। दुर्घटना के बाद चालक फरार बताया जा रहा है। सिमडेगा में बम्बलकेरा जंगल में लकड़ी माफिया बेखौफ दिख रहे हैं। यहां से माफिया जंगल से लकड़ी काटकर तस्करी कर रहे हैं। इसकी भनक मिलते ही सिमडेगा वन विभाग ने छापेमारी की, जिस दौरान ट्रक चालक सड़क किनारे लकड़ी गिराकर भाग निकला। वन विभाग की टीम ने ट्रक के साथ 56 पीस लकड़ी जब्त कर ली है। जब्त लकड़ी की अनुमानित मूल्य 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस जब्त ट्रक के मालिक के साथ ही लकड़ी तस्करों की तलाश में जुट गई है। आपका 56 पीस साल का लकड़ी है, मोटा है, और इसका कुल अनुमानतः 5 लाख का 5 लाख का लकड़ी है। और ये बम्बलकेरा की तरफ से आ रहा था। एक्चुअली जा रहा था रांची तरफ, लेकिन इतना हड़बड़ा गया था जो कि सिमडेगा तरफ मोड़ दिया। और इसको हम लोग पीछा करते करते आ रहे थे, और बीरू पहाड़ पानी टंकी है, वहाँ पर ड्राइवर गाड़ी को एक साइड करके पलटी कर करके अपने भाग गया। और झारखंड को कोरोना संकट से उबारने के लिए सीएम हेमंत सोरेन सांसद, विधायक और जिले के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आज भी हेमंत सोरेन ने सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के मंत्री, सांसदों, विधायकों और संबंधित जिलों के उपायुक्तों के साथ बात की। इस दौरान हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम ने कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि आज की मीटिंग के बाद सरकार कोरोना महामारी पर कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। और झारखंड में कल कोरोना के 6,187 संक्रमित मरीज मिले। वहीं राहत की बात ये रही कि कल 6,962 मरीजों ने कोरोना को मात दी। राज्य में कल विशेष जांच अभियान में 1 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच हुई। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार एक दिन में इतनी संख्या में लोगों की कोरोना जांच हुई है। इस तरह प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 6 लोग ही संक्रमित पाए गए। इससे पहले 6 अप्रैल को चलाए गए विशेष अभियान में हर 100 लोगों की जांच में 8 लोग संक्रमित पाए गए थे। रांची की बात करें तो यहां लगातार चौथे दिन 1000 से कम संख्या में नए मरीज मिले हैं। यहां मिलने वाले दैनिक मामलों में 4 दिनों से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और टीके के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहते, नहीं जाइए, मगर कोरोना का टीका जरूर लगवाइए। टीका केंद्रों पर इंतजार और भीड़ भाड़ के मद्देनजर गुजरात के अहमदाबाद में ड्राइव थ्रू टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। लोगों को आसानी से कोरोना की वैक्सीन मिल सके, इसलिए प्रशासन की ओर से ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। और पहले ही दिन ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर पर 1100 से अधिक लोगों ने कोरोना का टीका लिया है। ये कतार लंबी है, लेकिन कोरोना टीका जीवन संजीवनी है। इस बात को सभी समझ रहे हैं और टीकाकरण अभियान में भागीदार बन रहे हैं। क्योंकि वैक्सीन लेने से कई गुना अपने शरीर में फायदा होता है और ये रोग से भी बच जाता है। भले अभी लाइन है लंबी, लेकिन इतनी पब्लिक के हिसाब से लाइन तो होनी है। गुजरात में अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई।
इस अभियान की खास बात यह है कि ड्राइव थ्रू टीकाकरण अभियान में गाड़ी में बैठे बैठे ही लोग टीका लगवा सकते हैं। बाइक सवार भी आसानी से वैक्सीन ले सकते हैं। तुरंत रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी मौजूद है। पहले ही दिन 1100 लोगों ने टीका लगवाया। और जो जो आदमी ने रस्सी लिया है, जो जो लोग को बाकी है, इसको एनकरेज करके रस्सी दिलवाने के लिए सहयोग करना चाहिए। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी बनी हुई है। ऐसे में सेल्फ लॉकडाउन और वैक्सीनेशन कोरोना वायरस से बचने में सबसे कारगर है। इसीलिए उम्मीद का टीका जरूर लगवाइए। संजय टांक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अहमदाबाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।